Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are all fine and well. My dear students, today we are going to attempt question number 4.14 of this exercise. जो हम कर रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 इंटरमीडिएट की बुक है ये, और इसके हम एक्सरसाइजेज सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में हमने जो है वो मीडियन फाइंड करना है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करना है। दो चीज़ें हमें इस डाटा को जो दिया गया डाटा हमारे पास, जिसमें हमें उसने डेली वेजेस दी हैं और नंबर ऑफ़ जो सर्वेंट्स हैं डोमेस्टिक सर्वेंट्स वो दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स है, या वाई, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हम इस ग्रुप डाटा को यूज़ करेंगे और मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करेंगे। एक्चुअली तो हमारा मेन जो एवरेज है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो मीन डेविएशन चूँकि हमने मीडियन को यूज़ करते हुए निकालना है, इसलिए मीडियन भी हम फाइंड करेंगे इस डाटा की, और फिर उस मीडियन को यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके हम इसका मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को जो है वो अब अटेम्प्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के अंदर हम इस क्वेश्चन के देखते हैं कि हमारा जो गिवन डाटा हमें उसने दिया था बुक के अंदर वो था डेली वेजेस का और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये मैंने नोट डाउन ऑलरेडी कर लिया हुआ है। अब इस गिवन डाटा को यूज़ करते हुए हमने इसका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, एज़ यू नो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो है ये इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हमने समेशन लेना है किसका, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स मीडियन एब्सोल्यूट्स का। ठीक है, एफ एक जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें उसने दी हुई है, गिवन दी हुई है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्स माइनस एक्स मीडियन के एब्सोल्यूट्स के साथ। ये जो मैंने दो वर्टिकल यहाँ पे लाइंस ड्रॉ किए हैं इसको हम एब्सोल्यूट्स कहते हैं। ठीक है, इन एब्सोल्यूट्स के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। इनका ये जो है वो फंक्शन होता है इन एब्सोल्यूट्स का। ये जो मैंने दो यहाँ पे लंबे लंबे से डंडे कह लें आप, ये दो वर्टिकल लाइंस कह लें, ये मैंने लगाई हैं। तो ऊपर हमें ये चाहिए और नीचे हमें चाहिए एफ़ का सम। तो जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी तो हम इसका मीडियन ऑटोमेटिकली हमारा मीन डेविएशन निकल आएगा डिवाइड करने के बाद। अब चूंकि हमने मीडियन यूज़ करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन पहले हमारे पास आना चाहिए, तभी हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड हो सकता है। अदरवाइज़ हम इसको कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते इस डाटा के लिए। तो हम सबसे पहले इसका मीडियन फाइंड करेंगे, और मीडियन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं वो ये होता है एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। और एज़ यू नो जो ग्रुप डाटा होता है उसमें स्मॉल एन हमेशा सम एफ़ की इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं, और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं दो चीज़ें वो होती हैं। एक हमारे लिए ज़रूरी होती है कि हमने डाटे का हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या ज़रूरी होती है कि डाटे की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास होनी चाहिए। जब तक ये दो चीज़ें नहीं होंगी हम कभी भी मीडियन फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये दो चीज़ें फाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो क्लास बाउंड्रीज़ जो होती हैं सी बी, इनको ड्रॉ करने का बहुत आसान तरीका है। आपने कोई सी एक्स की दो वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 6 और 8, इन दोनों का हम लेंगे डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 2। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा सोल्व करके भी आपको दिखाता हूँ। तो 8 और जो 6 है इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, इस 2 को हमने दोबारा से अगेन 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं इसलिए 2 पे हमेशा डिवाइड होगा। ऊपर वाला जो हमारे पास वैल्यू है ये चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हमेशा 2 ही आए, ये कोई भी आ सकती है, लेकिन डिवाइड हमेशा 2 पे करेंगे। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा होता है ना, उसको हमने इन अपनी एक्स की वैल्यूज़ के अंदर एक बार माइनस करना है। ठीक है, और एक दफ़ा प्लस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे अपनी लोअर साइड पे, और इस 1 को इसके अंदर जब हम इन वैल्यूज़ में प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे अपर साइड पे। वो किस तरह से देखें, 6 में से 1 माइनस करेंगे, जब 6 माइनस 1 तो आएगा 5 हम लिखेंगे अपनी लोअर साइड की तरफ, और जब 6 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 7, वो हम लिखेंगे अपर साइड की तरफ। फिर इस 8 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आएगा 7, वो हम लिखेंगे लोअर साइड की तरफ।
और 8 में जब प्लस करेंगे 1 तो जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे अपनी अपर साइड की तरफ। तो ये हमारी लोअर क्लास बाउंड्रीज होती हैं, ये हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। तो अब सोन आपने ये सारी अपनी सीबी ड्रॉ करती जानी है, जिस तरह से मैंने आपको ये इन 2 स्टेप्स में बता दी है। आगे हम अपने सेम मेथड रखते हुए अपनी जो सीबी है वो बनाते चले जाना है। 11 13 13 15 15 17 17 और फिर 19 19 21 21 एंड 23। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी बन गई क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। बहुत इजी थी, इनका प्रोसीजर बहुत इजी है। नेक्स्ट, जब भी हमारे पास कभी भी एक्स या वाई की वैल्यूज़ आ जाए इस तरह से सिंगल और हमने उनकी सी बी ड्रॉ करनी हो तो हम फिर इस तरह से इस मेथड से सी बी बनाते हैं। और अगर सी बी आ जाए हमारे पास, उसका एक्स लेना हो तो हम इन दोनों का जो है वो मिड वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि 5 को और 7 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। जैसे कि 5 + 7 12 होता है, और 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका 6 वापस हम एक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मिड वैल्यूज़ होती हैं, मिड पॉइंट्स होती हैं किसकी, सी बी की। ओके, सी बी के बाद हमें चाहिए सी एफ़। सी एफ़ कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ की मदद से निकलती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हमने क्या करना होता है, ऐड अप करना होता है हर स्टेप में। कैसे, फर्स्ट 5 हम एज इट इज़ लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी की फ़र्स्ट वैल्यू को लिख लिया एज इट इज़। उसके बाद अगली वैल्यू को उसमें प्लस करेंगे, 5 के अंदर 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। 15 के अंदर जब हम आगे प्लस करेंगे तो हमारे पास 33 आएगा। 33 में 20 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 53। 53 + 22 75। 75 + 14 89 +7 96 +3 99 एंड +1 100। और ये जो लास्ट वैल्यू होती है सी एफ़ की, ये हमारे एफ़ का सम भी होता है। अगर हम इन सारी एफ़ की वैल्यूज़ को सम करें तो वो 100 आएगा। तो सी बी और सी एफ़ बन गई अब हमारी। अब हम इसका मीडियन फाइंड कर सकते हैं इस इतने से डाटा को यूज़ करके, ठीक है। और मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने नीचे ये लिखा था आपके सामने, जिसमें L + H/F - 2 - C। अब L जो होती है हमारे पास, L होती है लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। इसीलिए हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई है क्योंकि ये L की वैल्यू हमारे पास इस सी बी में से आनी है। फिर H जो होता है ये डिफरेंस होता है किसी भी क्लास की दो जो लिमिट्स होती हैं उनके दरमियान जो फ़र्क होता है, जो इनके दरमियान गैप होता है उसको H कहते हैं। जैसे कि 21 और 23 के दरमियान जो हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है वो कितना है, 2 का गैप है, ठीक है ना। तो ये हमारा H है। और F हमारी जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, वो जो हमारे पास ये कॉलम दिया था गिवन, इसमें से एक वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। N मैंने आपको पहले बताया था सम F के इक्वल होता है, वो है 100। और जो C ये क्यूमुलेटिव वैल्यू है, मतलब ये CF के कॉलम के अंदर से हम लेंगे, इसीलिए हमने CF बनाया है। तो अब फार्मूला को सॉल्व करते हैं। तो और सबसे पहले फार्मूला का ये जो पोर्शन होता है n वाला, n/2, जस्ट ये वाला माइनस से पहले वाला, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। n हमारे पास 100 है और इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। इस 50 को हम देखेंगे अपने CF के अंदर कि ये कहाँ पे किस वैल्यू के अंदर आ सकता है, लाई कर सकता है। 50 जो है हमारा इसके अंदर तो नहीं आएगा, चलते चलते जाएं तो 33 के बाद 53 के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो 53 चूँकि बड़ी है 50 से, लिहाजा इसके अंदर 50 आ सकता है। तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ऊपर से जो फर्स्ट वैल्यू आ रही होगी उसी को हाईलाइट करना है। वैसे तो 50 इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी, लेकिन हमने ऊपर से जो फर्स्ट वैल्यू है वो लेनी होती है। और इसी तरह इसके सामने वाली मैं जो CB है इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, और इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है मैं इसको भी इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यूज़ इसी के अंदर से चाहिए। अब दोबारा से नीचे मीडियन के फॉर्मूले पे आते हैं। यहाँ पे इस 50 को हमने देखा तो वो इस 53 के अंदर लाई कर रहा है। अब इसके सामने ये जो F है हमारा 20 है, इन दोनों का डिफरेंस 2, वो हमारा H हो जाएगा। 11 हमारी लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था लोअर क्लास बाउंड्री L की वैल्यू लेते हैं और वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने वो लेनी होती है जो हमारी हाईलाइटेड वैल्यू के सामने वाली है L। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। तो L हमारे पास जो है बाय डियर स्टूडेंट्स वो आ रहा है 11। H हमारे पास 2 है, जो मैंने पहले भी बताया था, दो लिमिट्स का गैप।
एफ़ हमारे पास आ रहा है 20, ठीक है, यहाँ पे 20 पुट करेंगे। बाई 2 की वैल्यू आ गई 50 हमारे पास, और सी की वैल्यू हम लेंगे, ये जो हमने हाईलाइट की थी इससे पिछली वाली जो हमारे पास सी एफ़ के अंदर वैल्यू होती है वो हमारी सी की वैल्यू होती है 33। यहाँ पे हम 33 पुट करते हैं, और जब हम इस पूरे फार्मूले का और जब हम इस पूरे फार्मूले की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास हमारा मीडियन का आंसर आ जाएगा जो है 12.7। मीडियन फाइंड करने के बाद अब हम अपना मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास मीडियन की ये वैल्यू आ गई है और ये एक्स की वैल्यू हमने पहले ही हमें गिवन थी और एफ भी हमारे पास गिवन है। तो एक्स मीडियन चूँकि हमने फाइंड कर लिया है तो अब हम अपना ये कॉलम ड्रॉ करते हैं एक्स माइनस मीडियन, ठीक है, एक्स माइनस मीडियन। तो मैं यहाँ पे मीडियन की वैल्यू लिख देता हूँ ऊपर। मीडियन हमारे पास है 12.7, तो हम x में से 12.7 माइनस करते जाएंगे और उसका एब्सोल्यूट लेते जाएंगे तो हमारे पास ये कॉलम जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो जल्दी से जो है हम ये कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास x है 6, और 6 में से माइनस करेंगे जब 12.7, ठीक है, और उस वैल्यू को जो है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन उसको हम इन एब्सोल्यूट्स की वजह से हम पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है, 6.7। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू अप टू सो ऑन हम इस तरह से करते जाएंगे। 8 में से जब माइनस करेंगे 12.7 तो हमारे पास आंसर आएगा 4.7। इस तरह 10 में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 2.7 एंड अप टू सो ऑन 0.7, 1.3, 3.3, 5.3, सॉरी 5.3, फिर आ जाएगा 7.3 एंड लास्ट वन इज़ 9.3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कॉलम हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमें इसके साथ, इसी कॉलम के साथ f को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और नेक्स्ट कॉलम हमारा जो चाहिए हमें ये बन जाएगा मीडियन के लिए फाइनल कॉलम, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम f की सारी वैल्यू के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाते हैं और हम अपना जो है वो कॉलम ड्रॉ करते हैं। तो f की जो वैल्यू है फर्स्ट वो है 5, और x माइनस एक्स मीडियन एब्सोल्यूट की वैल्यू है 6.7, 5 मल्टीप्लाई बाय 6.7 तो हमारे पास आ जाएगा 33.5 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ये सब बाकी सारी वैल्यूज़ हम जो है वो फाइंड करते जाएंगे। 47, 48.6, 14, 28.6, 46.2, 37.1, 21.9 एंड द लास्ट वन इज़ 9.3। और जब हम इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो हमें फिर लास्ट पे इस पूरे कॉलम का हमें f जो है एब्सोल्यूट x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट का ये जो कॉलम हमने ड्रॉ किया, हमें इन सारी वैल्यूज़ को करना है ऐड अप, इनका सम चाहिए, ठीक है, और इनका सम जो है वो आ रहा है 286.2। और ये सम हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले में सम को पुट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें सम चाहिए ना f एब्सोल्यूट x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट का। तो जब हम इसको पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में और नीचे f का सम पुट कर देंगे तो हमारा डिवाइड करने के बाद मीडियन फाइंड हो जाएगा। 286.2 डिवाइडेड बाय सम f हमारे पास है 100, तो हमारा जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है एक्चुअली फाइनली वो हमारा यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, और उसको डिवाइड करने के बाद हमारा ये आ रहा है 2.86, ठीक है। तो ये हमारे पास 2.86 का जो आंसर है ये हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है पूरी वीडियो में, पूरे लेक्चर में, तो इसको दोबारा देखिए, और फिर भी समझ नहीं आई है किसी स्टेप की तो मुझसे आप कंसल्ट करें, कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो जो है उसका क्लियर कर दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगली वीडियो में विद न्यू क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।